इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमारे पूरे जिस्म का मालिक है, हमारी समातों का, हमारी बसारतों का, हमारी आँखों की चमक का, हमारी एक एक सांस का, लहू के एक एक कतरे का, जिस्म के हर एक उज़्व का, हर जुज़्व का, हमारे माँ बाप का, हमारी औलाद का, हमारे मालो दौलत मवेशियों का, ज़मीनों का, आसमान का, ज़र्रे ज़र्रे का, हजर व शजर का, पहाड़ों का, पूरी कायनात का वो अकेला मालिक खालिक मुदब्बिरुल अम्र है, इलाहुल आलमीन है। सारी बड़ाइयाँ वडियाइयाँ किबरियाइयाँ सब उसके लिए हैं, सब कुछ उसका है। वो अकेला मुख्तार कुल है, मालिक कुल है, मालिक हकीकी है। हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम बेकार और नकारा लोग थे, उसने उठा के मिंबर और मेहराब की जीनत बना दिया। ये सारा कमाल उसी का है। हम बिल्कुल बेकार थे, उसने कारआमद बना दिया। सब उसका है, सब वही है, वही मालिक है, खालिक है, मुदब्बिरुल अम्र है, इलाहुल आलमीन है। अस्मो सिफात उसके बड़े प्यारे हैं। वो बादशाहों का शहनशाह है, सारी कायनात का वो अकेला हाकिम है, हाकमियत आला का मालिक है। सारी कायनात के फैसले करने पे वो कादिर है, वो मालिक है, वो मालिक है। तुम कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। वो 7 सेकंड हमारे दिलों की धड़कन रोक दे, हम मरने को आ जाते हैं। थोड़ा सा दिल काम करना छोड़ दे, हम मरने को आ जाते हैं। चंद लम्हों के लिए सांस रोक दे, हम मरने को आ जाते हैं। वो रोटी तंग कर दे, हम कुछ कर नहीं सकते। वो बढ़ा दे, हम कर कुछ नहीं सकते। हम बिल्कुल बेकार थे। अल्लाह ताला ने अपने दीन की दौलत दे के, दीन की नौकरी चाकरी और अपने दीन का चपड़ासी बना के अल्लाह ने हमें इज्जत दी। और बेशुमार दरूद व सलाम हो सैयदुल मुरसलीन, शाफी मैशर, साकी कौसर, जिन्होंने अपना खून दे के, अपना माल दे के, अपने सहाबा सहाबियात, उनकी औलादें अल्लाह की राह में कुर्बान करके हम तक दीन पहुँचाया, मिनो अन पहुँचाया। बरहक थे, सच्चे थे और पूरे का पूरा दीन हम तक पहुँचा दिया है। साकी कौसर हैं, शाफी मैशर हैं, इमामुल मुजाहिदीन हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, अगर आपको कोई नमाज की फजीलत बतलाए, अगर आपको कोई रोज़ों की फजीलत बतलाए, कुरान करीम पढ़ने की फजीलत बतलाए, तो याद रखिए खुसूसन अहलुल हदीस, मेरा अपना घराना है, मेरी अपनी बरादरी है, फैमिली है। हम सारे अहले हदीस एक बरादरी हैं, एक फैमिली है। अगर आपको अकीदा तौहीद का पता नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान नहीं है, तो याद रखें
आपका कोई अमल अल्लाह के यहां मकबूल होने वाला नहीं। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं पता उसको नमाजें फ़ायदा नहीं देंगी। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पता नहीं है उसे हज फ़ायदा नहीं देगा। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पता नहीं है उसे रोज़ा फ़ायदा नहीं देगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म नहीं रखता, अमल नहीं करता, अल्लाह उसके उम्रे रायगा कर देगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म नहीं रखता उसके सजदे ज़ाया, रुकू ज़ाया, रफ़इया दैन ज़ाया, सीने पे हाथ बांधना ज़ाया। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पता नहीं है उसके जलसे ज़ाया, उसकी तकरीरें ज़ाया, उसकी देगें ज़ाया, उसके सदका खैरात ज़ाया। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं पता उसकी कुर्बानी भी ज़ाया, उसके बकरे छतरे सब ज़ाया। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म नहीं रखता वो सफ़ेद दाढ़ी वाला है, काली दाढ़ी वाला है, कोई अजर नहीं मिलेगा। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पता नहीं है वो कब्र में मुनकर नकीर के सवालों में फेल है। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पता नहीं है मैदान माशर में अल्लाह उसको जलील और रुस्वा कर देगा। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म नहीं है अल्लाह उसको जहन्नम के ईंधन बना के, जहन्नम का ईंधन बना के जहन्नम में फेंक देगा। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पता नहीं है उसकी 1 करोड़ इबादतें भी अल्लाह के यहां किसी काम के नहीं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अक्सर हमारे अहलुल हदीस को अकीदा तौहीद का पता नहीं। तौहीद की बात करते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब पूछा जाता है, हमने मुल्तान के अंदर कुछ साल पहले एक सिलसिला शुरू किया, मुख्तलिफ मसाजिद में कब्र के 3 सवाल, 3 जुमा के अंदर हम इसको पूरा करते थे। और जब हम उस प्रोग्राम में यह सवाल करते कि कोई मेरा भाई खड़ा हो कि अल्लाह का तारुफ करवा दे, तौहीद क्या है इस पे कुछ 10 मिनट लगा दे, बतला दे अल्लाह वाहिद कैसे है, अल्लाह अकेला कैसे है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह किन अमाल की वजह से खत्म हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह किन अमाल की वजह से बंदे से दूर हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह की तौहीद क्या है, रुबूबियत क्या है, उलूहियत क्या है, अस्मा और सिफात क्या है। अल्लाह की कसम 99% अहले हदीसों को भी इसका इल्म नहीं था। आप अंदाजा कर लें क्यों, इस बात को पल्ले बांध लें। चंद बातें होंगी, साफ सुथरी होंगी, चाहे मजा आए ना आए, मीठी लगे कड़वी लगे, हजम करनी पड़ेगी। मुझे इस सवाल का जवाब दें, जब फरिश्ता कब्र में पूछेगा मन रब्बुक, आप क्या कहेंगे? मैं अहले हदीस हूं, मैं अहले हदीस हूं, मैं रफ़इया दैन से नमाज पढ़ता था, आमीन बड़ी बुलंद कहता था सुन्नत के मुताबिक। जान छूट जाएगी और बोलो छूट जाएगी। या कोई बरेलवी कहे कि मैं बरेलवी हूं, जान नहीं छूटेगी। कोई देवबंदी कहे मैं देवबंदी हूं, फरिश्ता कहेगा नहीं, मन रब्बु, तेरा रब कौन है? और ये ना समझिए मैं कह दूंगा हां सही मेरा रब तो अल्लाह सही, इतना आसान नहीं है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, रब्बे काबा की कसम है, अगर आपको तौहीद का इल्म नहीं, आप कब्र में पहला सवाल मन रब्बु, इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। आप पे टाइम ही नहीं है। मैं सही वच्छे पालने ते, कट्टे पालने ते, मंझी पालने ते, बिघे गिरने ते, बस रकबा करने ते, सेठ ते ठेकेदार बढ़ने। आपको अल्लाह से मुलाकात की तैयारी का शौक ही नहीं है। और याद रखें आपकी जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी 3 सवालों पे मुहित है, जिसको मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1445 साल पहले बतला दिया था। 3 सवाल तुम तैयार कर लो, अल्लाह बदले में जन्नतों का मालिक बना देगा। मन रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीयुक। बस 3 सवाल आपकी पूरी जिंदगी के इर्द गिर्द, पूरी जिंदगी का निचोड़ 3 सवाल है। कभी आप आए खतीब साहब के पास,
हजरत हमें सिखलाएं मन रब्बू का इसका जवाब क्या है, माँ दीनों का इसका जवाब क्या है। वो मरना नहीं है, जनाजे पढ़ने वालों, आंखों से आंसू बहाने वालों, अपने प्यारों को अपने हाथों से दफनाने वालों, तुम्हें एहसास नहीं है कि मर के रब्बुल आलमीन उस अंधेरी कोठड़ी में पहुंचाएगा जहां पे तुम्हारे बिखे काम नहीं आएंगे, कट्टे बच्चे काम नहीं आएंगे। अकेला इंसान और रब रहमान के भेजे हुए वो फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू, तो कहीं मैं शेख हूं, मैं मलक साहब हूं, मैं मंगला साहब हूं, मैं हाजी साहब हूं, मैं निमाजी साहब हूं, मैं चौधरी था, वडेरा था, अपने इलाके का, मुझसे पूछते हो। ओ अल्लाह के बंदो किधर, ऐन तज़हबून, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो। हमें अल्लाह की पहचान नहीं है, अल्लाह की पहचान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे के सारे नबी इसी की दावत देते रहे, सारे के सारे अंबिया इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत आखिर क्यों देते रहे। और कुरान तो पढ़ते हो, समझ नहीं आती ना। फजीलतु शेख अब्दुल रशीद अजहर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अहले हदीस के आलिम, एक जगह प्रोग्राम हुआ, 5 मिनट कुरान की आयतें पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। 5 मिनट के बाद सामने बैठे हुए लोग परेशान थे कि हजरत हैं, शेख हैं, बहुत बड़े आलिम थे अहलुल हदीस, तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे। जब सारा मजमा उनकी तरफ देख रहा था और उनके चेहरे सवाल कर रहे थे कि शेख तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे, आखिर शेख बोल पड़े, कहने लगे, शेख रहमाहुल्लाह कहते हैं, ओ लोगो तुम इसलिए मेरी तरफ हैरत की निगाह से देख रहे हो, क्यों मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, तुम्हें इसका तर्जुमा क्यों नहीं आता। सारी जिंदगी किताब और सुन्नत का दावा, कुरान पढ़ते रहे, साईं वडेरा बेया तो कोई अमल कह नहीं करेंदा, लेकिन फज्जे रेले कुरान लाजमी पढ़ दे, कुरान के एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं आता। उन्होंने कहा अफसोस अहलुल हदीस, तुम्हारे ऊपर अफसोस, मैंने 5 मिनट अल्लाह का कुरान, रब का कलाम तुम्हारे सामने पढ़ा और तुमने 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार दी और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कलाम कर रहा है। अल्लाहु अकबर, सारी जिंदगी गुजर गई, कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं भाई कुरान का बेशतर हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पे मौजूद। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और तुम्हारा इलाह एक है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वो इलाह कौन है, वो रहमान और रहीम है, वहदहु ला शरीक है, वो खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का राज़िक है, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला वही है। सारी इबादतें सिर्फ उसी के लिए हैं, उसके अलावा किसी के लिए इबादत लायक नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अकीदा तौहीद इतना अहम मौजू है, अगर 100 में से, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, मैं अक्सर जगह ये कहता हूं, अगर 100 में से अकीदा तौहीद में 100 में से आपके 99 नंबर आए, जो अभी पहली दफा मैंने शेख की जुबान से लफ्ज सुना है, 92 मरतबा जी, 92 मरतबा, अगर आपके 100 में से 92 नंबर आए, तौहीद में सिर्फ 1 नंबर कम है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह ताला उठा के तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। अगर 1% भी तुमने अल्लाह के साथ शिर्क करके चले गए, 99% तौहीद थी, याद रखो अल्लाह ताला उठा के जहन्नम में फेंक देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है कोई पता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म नहीं आता, अमल नहीं आता, इताअत नहीं आती, मोहब्बत नहीं आती, इखलास नहीं आता, यकीन नहीं आता, और तेरा कलमा किस काम का है। मैं अहले हदीस हूं जी बस, और मुझे क्या चाहिए, दाढ़ी मेरी पूरी है, शलवार मेरी ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें याद रखो, अगर तुम्हें अकीदा तो
तौहीद का इल्म नहीं, अमल नहीं, आपकी लंबी दाढ़ी आपको नहीं छुड़ाएगी, आपकी ऊंची सलवार आपको नहीं बचवाएगी, आपका रफैया देन आपको नहीं छुड़ाएगा, आपकी आमीन आपको नहीं छुड़ाएगी। मम्माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत। उठाओ सही मुस्लिम, कायनात के हबीब ने फरमाया, जो इस हाल में मरा उसे मौत आई कि वो इल्म रखता था, जानता था, समझता था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसे इल्म ही नहीं, वीडियो देखिए एक, मैंने आपको एक शेख ने भी वीडियो सुनाई है, मैं भी आपको बताता हूं। एक तोता है 4 लाख 5 लाख रुपए का, पूरी आयतल कुर्सी उसने सुनाई, पूरी आयतल कुर्सी। तोते की तरह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाया है, उसी तरह सीखना पड़ेगा, उस पे अमल करना पड़ेगा, वरना अल्लाह की कसम बिलाल हबशी मारे ना खाता। रजी अल्लाह हो, क्यों मारे खाई, वैसा कोई मसला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल रजी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा था, बिलाल तेरे ऊपर बड़े जुल्म और सितम हुए हैं, तुझे पहाड़ पत्थरों पे, गरम पत्थरों को तेरे सीने पे रखा जाता, गरम रेत पे तुझे लिटाया जाता था, तकलीफ नहीं होती थी? बिलाल मुस्कुराए और फरमाया, हमारे सरदार ने, हमारे सर के ताज ने, हमारे सरदार ने, सैयद ने, सैयदना बिलाल ने रजी अल्लाह ताला फरमाने लगे मुस्कुरा के, कहते हैं अल्लाह की कसम, जब वो मुझे मारते थे ना और मैं कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह अहद अहद, कहते हैं इतनी लज्जत थी अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह के कलमे में, कहते अल्लाह की कसम इतनी लज्जत थी मुझे पता ही नहीं होता था मेरे जिस्म के साथ हो क्या रहा है। ये है वो कलमा जो आपको पहाड़ों से टकरा दे, जो आपको समुद्रों से टकरा दे, जो आपको पूरी कायनात से टकराने के लिए तैयार कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मम्माता ला युशरिकु बिल्लाह दाखलल जन्नह। उठाओ ना सही मुस्लिम, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो इस हाल में मरा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता था, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन साथ ये भी फरमा दिया, मम्माता युशरिकु बिल्लाह दाखलन नार औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह में किसी को और को दाखिल करता है, अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। जन्नत के वादे अल्लाह की कसम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल करने वाले, इल्म रखने वाले, उनके लिए। सही बुखारी में आता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा ने सवाल किया था रजी अल्लाह अन्हु, अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शिफात किसकी करेंगे, किसकी करेंगे? कुर्बान जाऊं सहाबा पे, अल्लाह की कसम बाज दफा ऐसा सवाल किया कि क़यामत तक के लिए उम्मतियों के लिए रास्ते कुशादा कर दिए, मसले वाज़े कर दिए। अल्लाह के नबी आप किसकी शिफात करेंगे? आज हर शख्स खड़ा होके कहता है अहलुल हदीस शिफात के मुनकर हैं जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो, ये शिफात होगी किसकी, किसकी होगी? सवाल किया कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मुझे यकीन था ये सवाल तू ही करेगा, सुन फिर मैं शिफात उसकी करूंगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन मिन क़ल्बिही, जिसने दिल से पढ़ा, उस पे अमल
सवाल किया, मैं मोहम्मद उसकी शिफात करूंगा। और कान खोल के सुन लो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, घोड़े को सजदा करता है, शिफात उसके लिए नहीं होगी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, झंडे को सजदा करता है, उसके लिए शिफात नहीं होगी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कब्रों को सजदे करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, बाजू पे ताबीज बांधता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, बाजू पे इमाम जामिन बांधता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कोठे पे हांडी सजाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, गाड़ी के आगे पुरानी जूती लटकाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, हाथों